ओम गुड मॉर्निंग। शोल्डर और नेक के लिए एक्सरसाइज है। शोल्डर रोटेशन पूरा प्रेशर के साथ कोहनी ऊपर करना है और हर बार दोनों कोहनियों को एक साथ टच करना है। धीरे धीरे करेंगे लेकिन पूरे प्रेशर के साथ, पूरे दबाव के साथ, और कोहनी हर बार पूरा ऊपर की तरफ, ऊपर से पीछे से ऊपर लेना है। रोटेशन One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, last 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. रिलैक्स। इस तरह से पूरा आधा नहीं करना है, जितना भी करोगे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। पूरा प्रॉपर करना है, हर बार कोहनी को टच ऊपर आकाश की तरफ, और पूरे प्रेशर के साथ होगा तो ही इफेक्ट होगा इस शोल्डर जॉइंट्स पर। शोल्डर और नेक पेन दोनों के लिए कनेक्टेड है, एक साथ इफेक्ट होगा। अभी ऑपोजिट साइड, आगे से ऊपर की तरफ, हर बार कोहनियों को ऐसे टच करना है और पूरा आकाश की तरफ करना है, स्ट्रेट ऊपर। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, last 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Relax. घुटने के लिए एक्सरसाइज कुर्सी आसन। पूरा वेट पैर की 10 उंगलियों पर होगा। घुटनों में से बैंड करना है पैर, जैसे कुर्सी पर बैठते उस तरह से आधा बैठना है, कमर पीछे की तरफ। लेग के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। थोड़ा पेन होगा तो भी जितना होता है करिए। घुटनों में से पैर को बैंड करना है, कमर पीछे रखना है और मैं 15 तक काउंट करूंगा। 15 तक आपको होल्ड करना है। Start position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. पूरा इफेक्ट उसका थाइस के मसल्स पर, घुटनों के ऊपर और पैर की उंगलियों पर होगा। पेन होता है तो भी आपसे जितना हो सकता है उतना करना है और जितना करेंगे उतना ही आपके घुटनों पर, पैरों पर उसका इफेक्ट होगा। जिसने सर्जरी की है पैर में वो नहीं करेंगे।
बाकी कितना भी घुटनों का पेन है आप कर सकते हैं। चलो सेकंड राउंड। पोजीशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेग पेन होता है तो अभी शुरू रखना है, जितना आपसे हो सकता है होल्ड करने का। अगर आधा नहीं बैठ सकते तो फिर इस तरह से पूरा बैठ जाए, लेकिन घुटना कंपलसरी बेंड करना है ये पोजीशन, बाकी आधा ही बैठना है। चलो राउंड स्टार्ट। पोजीशन 1 2 3 4, आगे नहीं झुकना है, कमर पीछे की तरफ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लास्ट राउंड 15 के 4 राउंड करने से 3 कंप्लीट हुए, लास्ट बाकी है। कंपलसरी सबको करना है लास्ट राउंड, कितना भी पेन की नहीं हो, कंपलसरी सबको। जिसको पैर में सर्जरी है वो नहीं करेंगे, बाकी कितना भी घुटनों का पेन हो ये एक्सरसाइज करिए, बहुत ही इफेक्ट होगा पैर में। आधे मिनट रेस्ट। चलो लास्ट राउंड, कंपलसरी सबको करना है। पोजीशन स्टार्ट। 1 2 3
से आगे नहीं झुकना है, पीछे की तरफ, पूरा पेट पीछे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Relax. एक खुद से आसन से थोड़ा थाइस के मसल्स पर पेन होगा अगर हल्का हल्का, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम नेचुरल पेन है, नॉर्मल पेन है, ठीक हो जाएगा। पेन किलर या कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पूरा स्ट्रेचिंग हमारे पैर की 10 उंगलियों पर, घुटनों के ऊपर और थाइस के मसल्स पर होता है। रिलैक्स, थोड़ी देर कमर घुमा लीजिए पूरा, दोनों पैर इस तरह से, अंगूठे अंदर, एड़ी बाहर की तरफ। थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज पैर के लिए, घुटनों के लिए और हिप जॉइंट्स के लिए। दोनों पैर के बीच में 3 से 4 फीट का गैप रखना है, जितना आप स्प्रेड कर सकते हो, 3 फीट 4 फीट। पूरा रिलैक्स पोजीशन में। हिप जॉइंट्स और घुटनों के ऊपर इफेक्ट होगा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, इस तरह से ये पोजीशन। पैर को झिक करना है क्रॉस, एक स्ट्रेट एक थोड़ा बैंड, ये पोजीशन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40, last 10 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 15. रिलैक्स, यही पोजीशन, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ये पोजीशन में रेस्ट। पूरा इफेक्ट इसका हिप जॉइंट्स पर और घुटनों के ऊपर होगा। पैर के लिए एक्सरसाइज। चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पैर बेंड हो गए हैं, घुटनों में से मुड़ते नहीं है, एक्सरसाइज थोड़ी आप करते जाइए, पूरे जॉइंट्स खुलते जाएंगे, पैर में जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा। सारी जॉइंट्स की एक्सरसाइज है ये। सेम राउंड लास्ट, लेकिन थोड़ा फास्ट मूवमेंट। अगर आपसे नहीं होता है तो धीरे धीरे करिए, और अगर होता है तो फास्ट फुल स्पीड के साथ दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, क्रॉस पूरा जिग-जैग करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 last and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. Relax. पैर के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज था। थोड़े टाइम रेगुलर करिए। पेट सफाई का ध्यान रखिए। आपके जो भी बॉडी में जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे। अगर आपको नी सर्जरी करने की जरूरत है तो भी ये करेंगे। सर्जरी की जरूरत नहीं होगी, इतना इफेक्ट होगा ये सब एक्सरसाइज से। बटरफ्लाई, बॉडी पूरा पीछे की तरफ, हाथ कौड़ी में से सीधा, दोनों एडी अंदर की तरफ रखना है। अगर बाहर धीरे धीरे चले जाते हैं तो पूरा नड्डी खींचिए। चलो, नाक टच करना है अंगूठा के ऊपर, पूरे फोर्स के साथ सांसों को बाहर फेंकना है, पानी बाहर जमीन के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. दोनों पैर एक साथ कर दीजिए। अंगूठे, एड़ी, घुटने एक साथ, दोनों हाथ बाजू पर रखना है। कपालभाति प्राणायाम। साथ में दोनों घुटनों और थाइस के मसल्स को जमीन पर प्रेस करना है साथ में, इस तरह से।
घुटनों के मसल्स ऊपर, थाइस के मसल्स ऊपर स्ट्रेचिंग होगा। आंखें बंद कर दीजिए। पेन होता है तो अभी रुकना नहीं है, कंपल्सरी सबको करना है। कपालभाति भी होगा साथ में। लास्ट 1 मिनट घुटने, थाइस और कपालभाति एक साथ होगा। पेन होता है तभी रुकना नहीं, शुरू रखें। लास्ट 1 मिनट। वज्रासन की पोजीशन में
दोनों हाथ एकदम ऊपर, नमस्कार की पोजीशन में। दोनों हाथ कमर की बाजू पर। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखें थोड़ी देर। आंखें बंद। पीठ के मसल्स पर, नाभि बिंदु पर जो भी स्ट्रेचिंग खींचन हुआ है उसको महसूस करते जाइए। मन सजाग। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। आंखें बंद। चलो पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठना है। जो पैर नहीं मुड़ता है या मुड़ते समय पेन होता है वही पैर को पहले यूज करना है। धीरे धीरे घुटनों को बेंड करते जाएंगे। जैसे जैसे आपके पैर के जॉइंट्स खुलेंगे आप आराम से पद्मासन में बैठ सकेंगे। जॉइंट्स खोलना है पहले। घुटनों को झटका नहीं लगाना है, जर्क नहीं देना है। धीरे धीरे बेंड करिए। स्टार्टिंग आधे मिनट से करते जाइए। 1 मिनट थोड़ा पेन होगा उसे सहन कीजिए। आराम से पद्मासन में बैठ सकेंगे। धीरे धीरे प्रयत्न करते जाना है। बस पूरा शरीर सीधा स्पाइनल कॉर्ड में से कमर, गर्दन, मस्तक, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखना है या गौमुख मुद्रा में। आंखें बंद ही रखनी है कंपल्सरी सबको। मन में एक बार डिसीजन ले लिया है आंख बंद, तो फिर आंख बंद ही होनी चाहिए। इतना मन को स्ट्रांग बनाना है, मक्कम बनाना है। प्राण साधना शुरू करते हैं।
दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। धीरे धीरे सांसों को भरिए। पूरा सांस लेने के बाद छाती फुलानी है और सांसों को रोकना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप रोक सकते हैं प्रयत्न करते जाइए। छाती फुलाकर सांसों को रोकना है। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ते जाइए। पेट अंदर खींचेगा, पूरा सांस बाहर। रुकिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, पूरा प्रयत्न के साथ करना है। फिर से दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। धीरे धीरे पूरा सांस भरिए। सांस भरने के बाद छाती फुलानी है और सांसों को रोकना है। जिसको हृदय रोग की तकलीफ है, हाई बीपी है, वो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। बाकी ज्यादा से ज्यादा समय तक 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड रोकिए। वही सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाना है। पूरा पेट अंदर खींचेगा। रोकिए, आनंद आए तब तक शुरू रखें प्राण साधना।
शुरू रखें। हर एक सांसों-सांस की क्रिया के साथ लंबी गहरी सांस भरना है, ज्यादा से ज्यादा समय तक उसे रोकना है। वही सांसों को बाहर छोड़ना है पूरा, और ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकना है। धीरे धीरे या फिर कुदरती सबसे सांसें हमारी हर पल शुरू ही रहती है, लेकिन कभी हम सांसों को महसूस नहीं करते, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक क्रिया है, चलती रहती है, कभी हम उसको महसूस नहीं करते। जब सांस फूल जाती है तब महसूस होता है प्राणवायु क्या है, हमारी सांसों-सांस की शक्ति क्या है। इसलिए अभी प्राण साधना में, प्राणायाम में बस पूरे फेफड़े में प्राणवायु भरना है। जितना ज्यादा आप सांस खींचकर भर सकते हो भरिए। छाती को फुलाना है और सांसों को रोकना है ज्यादा से ज्यादा समय तक। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही फास्ट होगा, फोर्स के साथ होगा। जितनी भी कोशिका है हमारे शरीर में, जॉइंट से नसों में, सारी जगह पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता जाएगा। धीरे धीरे मन को स्थिर करना है हमारी सांसों-सांस की क्रिया के ऊपर। सांस भरते हैं, सांस नली में जब सांस जाते हैं उसको महसूस कीजिए। रोकने से जो अकड़ामण होती है उसको महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। सिर्फ 2 मिनट है, पूरा प्रयत्न के साथ शुरू रखिए। बस करना है तो करना ही है, इतना मन को मक्कम बना लीजिए और शुरू रखिए। लास्ट 2 मिनट। सांसों को छोड़कर प्राण साधना पूरा करते हैं। आंखें सबकी बंद, दोनों हाथों को कमर की बाजू पर रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। पूरा मन सजाग, जो भी हो रहा है अभी हमारे शरीर पर, मन पर, उसको महसूस करने का प्रयत्न करना है। एकदम शांत और स्थिर। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिएगा। शांत, 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
अब हम प्रार्थना करेंगे और पूरे भाव के साथ ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। उदचित प्राणायाम, एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे बाहर, फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूरे पाँव के साथ ओम परमात्मा की आराधना करते हैं। एक बार एक लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद, दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। पूरा ध्यान हमारा दो आंखों के बीच मध्य बिंदु पर स्थिर करने का प्रयत्न करना है। एकदम सूक्ष्म बिंदु पर मन को स्थिर करते जाइए। मन पर, शरीर पर जो भी सारी नेगेटिविटी है सब दूर हो रही है। एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है पूरे शरीर पर, मन पर, उसको महसूस करते जाइए। दोनों हाथ की हथेली को उठाना है, दबान के साथ खींचना है। पूरा दबान से हथेली को गर्म कीजिए। धीरे धीरे नहीं करना है, पूरा दबान से जोर लगाकर दोनों हथेलियों को कर्षण देना है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा शक्ति है उसे हथेली की सेंटर में केंद्रित करना है, स्थिर करना है। पूरा दबान से। हाथ पेन होता है कभी किसी, हथेली पूरी गर्म हो जाए। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखना है, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य, कला या आकृति की अनुभूति होती है उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करना है। मन पर, शरीर पर एक गहन सुख की अनुभूति होगी, उसे महसूस कीजिए। शांति का एहसास, पूरे पाँव के साथ हथेलियों का स्पर्श देना है शरीर के अंग पर, पाँव के साथ। से आंखें खोलिए, पैर लंबाइए, थपथपा लीजिए, ब्लड सर्कुलेशन होगा ठीक से।
1 मिनट के लिए थोड़ा पैर स्ट्रेट कर लीजिए। घुटनों में से अगर बैंड है तो थोड़ा खींचना है। राइट पैर स्ट्रेट, लेफ्ट पैर को बेंड कर दीजिए, हाथ से पकड़ना है और पूरा घुटनों में से स्ट्रेट करना है। ऐसे नहीं रखना है, पूरा स्ट्रेट हो जाना चाहिए पैर, तब आपका पूरा जॉइंट खुलेगा। थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस कीजिए घुटनों को। लेकिन इतना अगर होता है आपसे तो थोड़ा खींचना है, तो पूरा स्ट्रेट करना है, लॉक मसल्स पर, घुटनों पर इफेक्ट होगा। तो अभी धीरे धीरे शुरू रखिए और पूरा स्ट्रेट करना है पैर को। योग एरोबिक्स के लिए खड़े होते हैं। आपका सॉन्ग बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक सॉन्ग है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लेकिन बहुत ही एकदम नाइस सॉन्ग है।
दिए बसेरे तार प्यारो वल्लभ प्रभु फूल दिए बसेरे तार प्यारो वल्लभ प्रभु ये तो न तेरे घटना गिरधारे मनमा मोदारे मनमा गोकुलियों ने मनमा वन रावण मनमा गोकुलियों ने मनमा वन रावण ओ मनमा यमुना जिनो आरो वल्लभ प्रभु मनमा यमुना जिनो आरो वल्लभ प्रभु चैतन तेरे घटना गिरधारी मनमा मोदारी
गाथा संग रस रमन को गोपी संग लीला करन को तू मुरली बजान गान गान सुनार पड़ ने पहुँच मनाओ जो तुनाते काका भई करी श्रीनाथ जी जो तुनाते काका भई करी श्रीनाथ जी वालो लगे भालो भालो लागे श्रीनाथ जी वालो लगे भालो लागे श्रीनाथ जी आज मारा मंदिरिया मामाले 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 श्रीनाथ जी तूने सखी की बारम तुम चाले श्रीनाथ जी तूने सखी की बारम तुम चाले श्रीनाथ जी आज मारा मंदिरिया मामाले श्रीनाथ जी आज मारा मंदिरिया मामाले श्रीनाथ जी यशोदना जाए
प्यारी हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी ओ भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल 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 मेरो नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल
बाबा नंद के ओ बाबा नंद की बागमती हो रे बाबा नंद के बाबा नंद के बाबा नंद के हो बाबा नंद के हो बाबा नंद के हो बाबा नंद के बाबा नंद के बागमती हो रे बाबा नंद के ओ बाबा नंद की बागमती हो रे बाबा नंद के कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी आवा हो रसिया आवा हो रसिया के हाथ रंग की बोरी बाबा नंद की हो बाबा नंद के बाबा नंद के हो बाबा नंद के हो बाबा नंद के हो बाबा नंद के बाबा नंद की बागमती हो रे बाबा नंद के हो बाबा नंद के बागमती बोरी बाबा नंद के अरे छोरी छोरी महाजन खाई गयो रे यशोदा के चलनवा अरे सब रे मन गोलू भाई गयो रे यशोदा के चलनवा अरे डोरी डोरी महाजन खाई गयो रे यशोदा के चलनवा मैंने उससे पूछा के नाम तेरा क्या है मैंने उसे पूछा के मैंने उससे पूछा के नाम तेरा क्या है अरे माधव नाम बताई गयो रे यशोदा के चलनवा अरे डोरी डोरी नारन गाई गयो रे यशोदा के चलनवा कुटी गैया छोटे छोटे गाल छोटो तो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल अरे छोटो तो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल बीच में मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो तो बन्नो तो चारों तो मेरो मदन गोपाल हरी प्यारो तो मेरो मदन गोपाल
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो कृष्णा 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा थर्टी मिनट का योग एरोबिक्स हुआ, एकदम एनर्जेटिक सॉन्ग था, जबरदस्त सॉन्ग। पूरे बॉडी का वर्कआउट होगा एक्सट्रीम लेवल पर, जितने भी जॉइंट थे सारे जॉइंट की एक्सरसाइज। अभी 5 मिनट 7 मिनट शवासन सबको कंपल्सरी करना है, नहीं तो हाई बीपी आने की शक्यता बढ़ जाएगी। पनौठी लगाकर सोना है और हाथ की और पैर की उंगलियों को ऐसे लॉक करना है, ये पोजीशन। देखिए अगर आपने सॉक्स पहने हैं तो सॉक्स निकाल दीजिए। हाथ की 5 उंगली और पैर की 5 उंगली का जो गैप है दोनों में लॉक करना है। दोनों घुटने, शोल्डर और मस्तक जमीन पर रहेंगे पूरे प्रेशर के साथ। पेट का भाग और कमर का भाग थोड़ा ऊपर रहेगा, तभी पूरे बॉडी में स्ट्रेचिंग होगा। एक्यूप्रेशर होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जिसको साइटिका की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। आंखें बंद, मन और शरीर दोनों को स्थिर करना है, एकदम शांत, हलन चलन जितना कम हो उतना। आंखें बंद। पेन होता है तो भी सहन कीजिए और शुरू रखना है।
दोनों पैर खोल दीजिए, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर। हथेलियों को कमर की बाजू में आकाश की तरफ खुला रखें। जैसे ही आप हाथ और पैर अलग करते हैं, तुरंत ही आपको महसूस होगा ब्लड सर्कुलेशन एक फोर्स के साथ पूरे बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाता है। जो नसें ब्लॉकेज है, नसों तक लोई में ब्लड नहीं पहुंचता, सब जगह पर ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो भी ऑक्सीनेटेड ब्लड। इसलिए अगर थोड़ा बहुत पेन होता है तो पेन को इग्नोर करना है और यही पोजीशन में प्रयत्न करना है अगर पेन होता है तो भी। अभी एकदम शांत, हमारी सांसें नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। पैर की 10 उंगलियों से लेकर मगज की कोशिकाओं तक, हृदय तक, जितने भी जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। जो छोटी मोटी तकलीफ है, पेन है, सब दूर होगा। धीरे धीरे आप योग से जुड़े रहिए, थोड़ा करते जाइए, अपने आप फर्क महसूस होगा आपको। दोनों हाथ की हथेली को गर्म करना है, थोड़ा हाथ को ऊपर कीजिए, हथेली को गर्म कीजिए, जिसकर पूरा दबाव से जोर से, जितना दबाव के साथ खींचोगे उतनी ही ऊर्जा शक्ति हथेली की सेंटर में केंद्रित होगी, हथेली पूरी ऊर्जान्वित होगी। हथेली पूरी गर्म हो जाए, आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखना है, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य या कलर की अनुभूति होती है उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करना है। एकदम शांत और स्थिर, शांति का एहसास मन पर, शरीर पर। पूरे पाँव के साथ हथेलियों का स्पर्श देना है शरीर के सारे अंग के ऊपर। धीरे से आंखें खोलिए, दोनों हाथ एकदम साइड पर से जमीन पर पूरा चिपका के रखना है, बिल्कुल उठाना नहीं है। राइट पैर सीधा रहेगा, लेफ्ट घुटने को बेंड करना है, पैर को घुटने में से बेंड करिए लेफ्ट पैर को, और जो घुटना है उसको राइट साइड पर टच करना है जमीन के ऊपर पूरे जड़ के साथ 10 टाइम्स। कमर के ऊपर का भाग है उसे एकदम स्थिर रखना है, कमर के नीचे के भाग में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। 1 2 3 4 5
स्विच कंपल्सरी घुटना जमीन पर टच हो जाना चाहिए। 7, 8, 9, 10। लेकिन अभी राइट घुटनों को बेंड करना है, लेफ्ट लेग सीधा रहेगा और लेफ्ट साइड पर घुटने को कंपल्सरी जमीन पर टच करना है पूरे फोर्स के साथ। अपर पोर्शन स्थिर रहेगा, नीचे का भाग पूरा ढीला फ्लेक्सिबल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आज कोई आसन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आज चलने की करना है। बहुत ही जरूरी है, हर रोज करना है। अभी ये चलने के टाइम पर आपका जो कोरोना का रिस्क है, इन्फेक्शन का चांसेस, थ्रोट इन्फेक्शन, नोस्ट्रिल्स में प्रॉब्लम, सब दूर होगा। जिसको सर दर्द रहता है, माइग्रेन का तकलीफ है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, नोस्ट्रिल्स में से आवाज आती है, नसकोरे जो बोलते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन है, इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। 100% इफेक्ट करेगा चलने की। और जिसको एक्सट्रीम लेवल का माइग्रेन है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी क्रिया उसको बताऊंगा किस तरह से करना है। हर रोज आधा घंटा देना है। माइग्रेन आपको सिर्फ 1 वीक में या 10 दिन में कम होगा। बहुत ही राहत मिलेगी माइग्रेन से, सर दर्द से। इतना इफेक्टिव है ये चलने की। इसमें डरने की या टेंशन लेने की, माइंड में जो डर है सब दूर करना है, कुछ होगा नहीं। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, नॉस्ट्रिल से यानी नाक से सांस नहीं लेना है। मुंह से आप कितना भी सांस ले सकते हो। हमारे नॉस्ट्रिल की रचना ही ऐसी है, एक नाक में आप डालोगे अपने आप दूसरे नाक से पानी बाहर निकल जाएगा। ध्यान यही रखना है कि नाक से सांस नहीं लेना है। तो एक बार शुरू करते हैं, लाइव में दिखाता हूं आपको। किसी को भी कुछ क्वेरी है, प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरा उसका गाइडलाइन के साथ एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करूंगा। अभी भी मैं वही कर रहा हूं, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। અહીંયા લાઈનમાં ઊભા રહી જાઓ, લાઈનમાં ઊભા રહી જાઓ. चल नीति लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, एकदम इजी है, कोई भी कर साल से बच्चे से लेकर 80 ईयर्स तक कोई भी। एक ही बात का ध्यान रखना है आपको, नोस्ट्रिल से नाक से सांस में, ये नाक में डालोगे, दूसरे नाक से पानी बाहर अंदर जाएगा नहीं। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करना है। मैं दिखाता हूं आपको। जो अपर पार्ट है वो मैंने नॉस्ट्रिल्स में डाला है। अभी सिर्फ मुझे हाथ को थोड़ी देर इस तरह से नीचे रखना है, 10 या 15 सेकंड तक, ताकि पानी पूरा बाहर आ जाए। और नाक, दोनों नाक को फिर साफ करना है ऐसे। अब आप मस्तक उठा सकते हो। नाक से सांस नहीं लेना, बाकी मुंह से आप कितना भी सांस लोगे कुछ नहीं होगा। अभी मैं दूसरी नॉस्ट्रिल में ट्राई करता हूँ।
एकदम इजी है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये पोर्शन नाक में डालूंगा, अपने आप दूसरे नाक से पानी बाहर निकलेगा। एक ही बात मुझे ध्यान रखना है, नाक से सांस नहीं लेना है, मुंह खुला रखना है। मुंह से आप कितना भी करोगे कुछ नहीं होगा, नाक से सांस नहीं लेना है। दस 15 सेकंड मुंह को, मस्तक को ऐसे नीचे रखना है। आपके सामने अभी यहाँ सब लोग कर रहे हैं एक साथ, उसको भी देखिए। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ होता है सबका, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। एक नाक में आप डालोगे, हाथ ऊपर करोगे, अपने आप दूसरे नाक से पानी बाहर निकलेगा। मुंह खुला रखना है, नाक से करने के बाद 10 या 15 सेकंड मस्तक को नीचे रखना है। दोनों नासिका को फिर साफ कर दे। एकदम इजी है। मन में जो डर है, पानी अंदर चला जाएगा, मस्तक में जाएगा, आंख में पानी जाएगा, कुछ होगा नहीं। एक ही बात का सिर्फ ध्यान रखना है, सांस बिल्कुल लेना नहीं है नाक से। मुंह से आप कितना भी सांस लोगे कुछ नहीं होगा। 10 सेकंड मस्तक नीचे। एकदम इजीली हो रहा है, सब सकते हो। मुंह से सांस लेते जाइए, हाथ को थोड़ा ऊपर करिए। हो जाने के बाद 5-10 सेकंड मस्तक को नीचे रखना है। जिसको माइग्रेन है, मस्तक में पेन होता है, सर दर्द होता है, रात को सोते समय खर्राटे बोल रहे हैं, नसकोरा बोलते हैं, ये करिए। इसका पूरा प्रोसेस है, अगर आपको जानना है मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। 10 या 15 दिन में आपको 90% फर्क महसूस होगा। माथो नीचू रखो, माथो नीचू रखो। आपके साथ ये कि मन में जो डर है, आपको लगता है पानी नहीं है, आप आराम से देख सकते हो, सबसे एकदम इजीली हो रहा है। कोरोना में थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, माइग्रेन है, सर दर्द है, इस सब के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसके रिलेटेड आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हमारा यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जल नीति करें बिना। अंदर नाखવાનું છે, अंदर નાખી દેવાનું। आज का योग सेशन हम समाप्त करते हैं। सभी योगी जनों को ओम। आपका दिन स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम।